स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, रॉयटर का ये आर्टिकल है जिसमें साउथ कोरिया के प्रतिनिधि गुस्साए हैं और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और कोरियन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए अमेरिका के अंदर। अब ये सुनकर एक बार को लगेगा ये क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ साउथ कोरिया के ऊपर, दूसरी तरफ जापान के ऊपर, तीसरी तरफ भारत के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, सारे सहयोगियों के ही ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो इनकी कभी ताकत हुआ करते थे। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? और इन सब के बीच में इजराइल ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इजराइल ने कहा है कि भारत आने वाला सुपर पावर है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत इजराइल के बीच में क्या आगे बातें हो रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ताजा तरीन एक नया समस्या खड़ा हुआ है और क्या हुंडई की फैसिलिटी थी, फैक्ट्री थी अमेरिका के जॉर्जिया में। अब अचानक से क्या किया गया, अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा इसमें छापेमारी की गई। छापेमारी के साथ साथ 300 लोगों को पकड़ा भी गया। कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन से लेकर कुछ संबंधित इशू है जिसकी वजह से अमेरिका ने एक्शन लिया। हालांकि एक्शन लेना गलत नहीं है अगर कुछ गलत हो रहा है तो, लेकिन जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद बेड़ियों में जकड़ा गया, ये न एक अपमान करने वाला, एक अपमानजनक दृश्य दिख रहा है। और खास करके ऐसे देशों के साथ जो देश अमेरिका के अलाय रहे हैं, साथी रहे हैं। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के अंदर कथित तौर पर अमेरिका का बेस है। अमेरिका कथित तौर पर मिसाइलों की तैनाती भी करता है। अभी साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में डील उस तरीके से फाइनल नहीं हो पाई है जिस तरीके से जापान वगैरह से फाइनल हुई है। पर यहाँ साउथ कोरिया ने विरोध भी जताया और कहा भी कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये गलत है और अमेरिका में कोरियन राइट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी जो उनके अधिकार है उनको छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। और वो सब कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कब कर रहे हैं, जब कथित तौर पर अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया की यात्रा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं साउथ कोरिया के ऊपर एक दबाव भी बन रहा है। और दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ये भी साबित करना चाहते हैं कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, हम इमिग्रेशन के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने भी इस चीज को छापा है कि एक दोस्त के साथ इस तरीके से हो रहा है, अमेरिका साउथ कोरियन वर्कर्स के साथ इस तरीके से पेश आ रहा है। इन्होंने एक लाइन और बढ़कर लिखा कि साउथ कोरियन मीडिया तो इस चीज को ऐसे दिखला रही है कि पीठ पर छुरा डाल दिया गया या फिर इस तरीके से कि देश के मुंह पर एक तमाचा मारा गया। ये ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स इस चीज को और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछाल भी रहा है। अब जहां एक तरफ हमने देखा साउथ कोरिया का ये हाल है, वहीं दूसरी तरफ जापान की बात करें, जापान को लेकर हाल ही में डील हुआ और इस डील से लुटनिक बड़े खुश नजर आए क्योंकि जापान को आखिरकार दबाव डालकर इन्होंने 500 बिलियन प्लस का निवेश के लिए हामी भरवा ही ली। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लुटनिक कितने खुश नजर आ रहे हैं इस डील के बाद। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश थे, लेकिन इसका भुगतान किसे करना पड़ा? जापान के पीएम इसी वक्त आखिरकार इन्हें रिजाइन देना पड़ा। क्यों? जापान को लेकर कहा जा रहा है कि जापान इस टैरिफ क्राइसिस से खुश नहीं था और ये जो डील हुई है इस डील से भी ये खुश नहीं था। इस वजह से जापानी पीएम को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये एक संकेत दे रहा है कि अमेरिका का दबाव किस तरीके से दुनिया को झुका भी रहा है, उनके सहयोगियों को झुका भी रहा है, लेकिन अभी तक भारत नहीं झुका है। और इस चीज की तारीफ इजराइल की मीडिया में भी हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत से सीखना चाहिए इजराइल को। किस तरीके से पीएम मोदी के ऊपर भी दबाव पड़ा, 50% का दबाव पड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी झुके नहीं। उन्होंने माफी नहीं मांगा और अपने आप को उन्होंने एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रकट किया है। अब ये क्यों कहा जा रहा है ये तो देखने को ही मिल रहा है जिस तरीके से अमेरिका का दबाव बन रहा है। हालांकि इजराइल के ऊपर तो इस तरह का कोई दबाव बनता नहीं है और काम भी नहीं करता है, पर हाँ इजराइल और भारत कुछ ऐसा कर
कर रहे हैं, जिसको लेकर अब खबरें बननी शुरू हो गई है। पहली बात तो ये कि इजराइल की तरफ से इजराइल के वित्त मंत्री बेजलल स्मोट्रिच एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंच रहे हैं और इनका काम क्या है, आर्थिक संबंधों को गहरा करना, आपसी निवेश को बढ़ाना। कहा जा रहा है एक वीक के अंदर एक बायलैटरल एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होगा और उसके बाद फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात होगी। अब से पहले तक क्या था, भारत और इजराइल का ना सहयोग रक्षा के मामले में था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत और इजराइल का सहयोग और भी कई मामलों में बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के अलावे भी कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। भारत और इजराइल दोनों चाहते हैं कि अब आर्थिक समझौते होने चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत और इजराइल के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए ये बेहद खास कदम है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप संस्कृति है। ये नई नई कंपनियां खोलते हैं, नए नए विकास करते हैं, नए तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा के दौरान माना जा रहा है कि दोनों देश ऐसे अवसरों की खोज करेंगे जहां पर मेक इन इंडिया और इजराइल की टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो आप समझ लीजिए कि भारत और इजराइल के संबंधों में ना ये एक नया चैप्टर है जो सिर्फ डिफेंस और टेक्नोलॉजी तक पहले सीमित था, लेकिन अब आर्थिक सहयोग तक में आगे बढ़ रहा है। पर इन सब में सबसे बड़ी बात है इजराइल की तरफ से दिया गया एक बयान। इजराइल के विदेश मंत्रालय के डीजी ने एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है, ईडेन बार ताल नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है। उन्होंने कहा कि भारत के पास न अपार प्रतिभा भी है, साथ ही साथ मानव संसाधन भी है जो इसे प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ताल का कहना है कि भारत और इजराइल आगे मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इजराइल के पास जहां डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, हथियार है और नए नए टेक्नोलॉजी पर इजराइल काम कर रहा है, तो वहीं भारत के पास जनसंख्या है, प्रतिभा है और प्राकृतिक संसाधन भी है। ऐसे में आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है। वैसे भी भारत ने एक उदाहरण दिया था जब इसरो ने अपने मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने भारत को पहली बार में ही मंगल ग्रह की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाला पहला देश बना दिया। खैर, दोनों देशों के बीच में अब संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते तक एक एग्रीमेंट और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, पर देखना होगा कि आगे चीजें किस तरीके से बदलती हैं। आय में कॉरिडोर को लेकर बात आगे कैसे बढ़ती है, किस दिशा में जाती है। वैसे इजराइल अभी खुद कई समस्याओं में भी घिरा हुआ है। यमन की तरफ से प्रतिरोध, इसके अलावे हमास की तरफ से भी टेंशन, पर इन सब के बावजूद इजराइल ने अपनी रफ्तार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। वो अपनी रफ्तार को उसी तरीके से बनाए रखे हुए है। आपको क्या लग रहा है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।